सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। व्यास जी बोले, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महेश्वर ने उनसे कहा, हे शत्रुदमन, आपके बहुत से पुत्र होंगे, आपकी 16,050 पत्नियां भी होंगी। उनमें से प्रत्येक स्त्री से 10-10 महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर प्रियदर्शन शिव जी चुप हो गए। तत्पश्चात प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण से देवी पार्वती ने कहा, हे कृष्ण, हे महाबाहु, हे नराधिप, इस संसार में आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। इसके बाद हे जनार्दन, 100 वर्ष व्यतीत होने पर एक विप्र तथा गांधारी के शाप के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा। शापवश अज्ञान में पड़कर आपके वे पुत्र तथा अन्य सभी यादव आपस में एक दूसरे को मारकर रणभूमि में विनष्ट हो जाएंगे और आप अपने भाई बलराम के साथ ये शरीर छोड़कर दिव्य लोक को प्रयाण करेंगे। हे प्रभु, आपको होनहार के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अवश्यम भावी घटनाओं का कोई भी प्रतिकार संभव नहीं है। हे मधुसूदन, मेरा सर्वदा यही निश्चित मंतव्य रहा है कि भावी विषय में शोक नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण, आपके प्रयाण कर जाने पर अष्टावक्र के शाप के कारण आपकी पत्नियां चोरों द्वारा हर ली जाएंगी। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव समस्त देवताओं तथा पार्वती समेत अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद अपने गुरु उपमन्यु को प्रणाम करके श्री कृष्ण भी द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। हे राजन, यद्यपि ब्रह्मा आदि देवता लोक के अधीश्वर है, फिर भी माया रूपिणी नदी की उत्ताल तरंगों के आघात प्रत्याघात से शुद्ध अंतकरण वाले बनकर वे भी उसी प्रकार उस माया के अधीन रहते हैं, जैसे कठपुतली बाजीगर के अधीन रहती है। उनके पूर्व जन्म के संचित कर्म जिस प्रकार के होते हैं, उसी के अनुरूप पर ब्रह्म स्वरूपिणी माया उन्हें सदा प्रेरित करती रहती है। उन भगवती के हृदय में किसी प्रकार की विषमता अथवा निर्दयता का लेश मात्र भी नहीं रहता। वे अखिल भुवन की ईश्वरी केवल जीवों को भवबंधन से छुटकारा दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। यदि वे भगवती इस चराचर जगत की सृष्टि ना करती, तो समग्र जीव जगत माया शक्ति के बिना सर्वदा के लिए जड़ ही रह जाता। अतएव वे भगवती करुणा करके ये जगत और जीव आदि जो भी हैं, उनकी रचना करती हैं और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए सतत प्रेरणा देती रहती हैं। अतएव ब्रह्मा आदि देवताओं के भी इस प्रकार माया विमोहित हो जाने में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त देवता तथा दानव माया से निरंतर आवृत रहते हुए भगवती योग माया के अधीन रहते हैं। स्वेच्छा विचरण एवं विहार करने वाले वे देवेश्वरी ही स्वतंत्र हैं। अतएव हे राजन, उन महेश्वरी की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। तीनों लोकों में उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। उन पराशक्ति भगवती योग माया के पावन चरणों का सदा स्मरण बना रहे, यही जीवन की सफलता है। मेरा जन्म उस कुल में ना हो जहाँ देवी की उपासना ना होती हो। मैं उन देवी का ही अंश हूँ, दूसरा नहीं। मैं ही ब्रह्म हूँ, तब मैं शोक का भागी नहीं हो सकता। इस अभेद बुद्धि से युक्त रहते हुए उन सनातन जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। गुरु के उपदेश से वेदांत श्रवण आदि के द्वारा भगवती के स्वरूप को जानकर नित्य एकाग्र मन से उन आत्म स्वरूपिणी योगमाया की भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्राणी भवबंधन से शीघ्र ही छूट जाता है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी नहीं छूट सकता। निर्मल अंतकरण वाले सभी श्वेताश्वर आदि ऋषिगण उन्हीं आत्म स्वरूपिणी भगवती का अपने हृदय में साक्षात्कार करके भवबंधन से मुक्त हुए हैं। उन्हीं की भांति ब्रह्मा विष्णु आदि देवता तथा गौरी लक्ष्मी आदि देवियां ये सब उन्हीं सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती की उपासना करती हैं। हे राजन, हे अनग, नानाविध प्रपंचों के ताप से त्रस्त आपने मुझसे जो कुछ पूछा था, मैंने वे सब बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? हे महाराज, मैंने आपको ये परम श्रेष्ठ आख्यान सुनाया है, जो सर्व पाप विनाशक, पुण्यदायक, पुरातन तथा अत्यंत अद्भुत कथानक है। जो इस वेद तुल्य प्राण का नित्य श्रवण करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर देवी लोक में महान आनंद प्राप्त करता है।
सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने व्यास जी द्वारा विस्तार पूर्वक कहे गए इस श्रीमद देवी भागवत नामक पंचम महापुराण को उनसे सुना था। ऋषि गण बोले, हे सूत जी, आपने ये बहुत ही उत्तम कथा कही जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सर्व पाप विनाशक तथा अलौकिक चरित्र का वर्णन है। हे महाभाग, हे महामती, आपके द्वारा विस्तार पूर्वक कहे जा रहे श्री कृष्ण के इस कथानक में हमें संदेह हो रहा है। एक तो विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्ण ने वन में जाकर घोर तप किया और शिव जी की आराधना की। पुण्य जगत जननी श्री देवी भगवती, पूर्ण की अंश स्वरूपा देवी पार्वती ने श्री कृष्ण को जो वरदान दिया, ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण ने शिव तथा पार्वती की उपासना क्यों की? क्या श्री कृष्ण में शिव की उपेक्षा कोई न्यूनता थी? यही हमारा संदेह है। सूत जी बोले, हे महाभाग मुनिगण, व्यास जी से इसका जो कारण मैंने सुना है उसे आप लोग सुनिए। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों से परिपूर्ण कथा कहता हूँ। व्यास जी से ये वृत्तांत सुनकर प्रतिभावान राजा जनमेजय और भी अधिक संदेह में पड़ गए। तब उन्होंने फिर पूछा। जनमेजय बोले, हे सत्यवती तन्य व्यास जी, मैंने परम कारण स्वरूपा भगवती के विषय में सुना, फिर भी मन की वृत्ति संशय से मुक्त नहीं हो पा रहा। हे महाभाग, मुझे ये महान विस्मय है कि देवों के भी देव विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण ने अति उग्र तपस्या करके भगवान शिव की आराधना की, जो सभी जीवों की आत्मा, सभी के ईश्वर और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उन भगवान कृष्ण ने भी सामान्य प्राणियों की भांति घोर तप क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण तो जगत का सृजन, पालन तथा संहार करने में समर्थ हैं। तब भी उन्होंने इतनी उग्र तपस्या किस लिए की? व्यास जी बोले, हे राजन, आपने सत्य कहा है। दैत्य दमन भगवान वासुदेव देवताओं के सभी कार्य करने में समर्थ हैं। फिर भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण ने मानव देह धारण करने के कारण वर्णाश्रम धर्म से संबंधित मानवोचित कार्य संपादित किए थे। उन्होंने वृद्ध जनों की पूजा, गुरुजनों की चरण वंदना, ब्राह्मणों की सेवा तथा देवताओं की आराधना की। शोक के अवसर पर वे शोकाकुल हुए तथा हर्ष की स्थिति में हर्षित हुए। अवसर के अनुसार उन्होंने दीनता का प्रदर्शन किया, नानाविध लोकपादों को सहन किया तथा अपनी स्त्रियों के साथ लीला विहार किया। जिस प्रकार मानव में समय समय पर काम, क्रोध तथा लोभ होते रहते हैं, उसी प्रकार के भाव उनके भी मन में जागृत हुए, क्योंकि गुण में देह में निर्गुण तत्व कैसे हो सकता है? सुबल सुता गांधारी तथा ब्राह्मण अष्टवक्र के शाप जनित दोष के कारण यादवों का विनाश हुआ और भगवान श्री कृष्ण को देह त्याग करना पड़ा। हे राजन, उसी प्रकार उनकी स्त्रियों का हरण हुआ, उनका धन लूटा गया तथा अर्जुन उन लुटेरों पर अपना अस्त्र चलाने में पुरुषार्थहीन हो गए। श्री कृष्ण को अपने घर से प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के हरण की जानकारी नहीं हो पाई। इस प्रकार ये मानव शरीर पाकर उन्होंने साधारण प्राणी की भांति सभी मानवीय चेष्टाओं का प्रदर्शन किया। तब भगवान विष्णु के अंश अवतार तथा साक्षात नारायण के अंश से उत्पन्न इन श्री कृष्ण ने यदि शिव जी की उपासना की तो इसमें आश्चर्य क्या? वे प्रभु सबके ईश्वर हैं तथा विष्णु की भी उत्पत्ति के कारण है। वे कारण देह के स्वामी हैं, इसलिए वे विष्णु के द्वारा भी पूजित हैं। कृष्ण आदि उन्हीं विष्णु के अंश से अवतीर्ण है, तब वे शिव जी की पूजा क्यों नहीं करेंगे? ओंकार का अ ब्रह्मा का रूप है, उ विष्णु का रूप है, म भगवान शिव का रूप है और अर्ध मात्रा चंद्रबिंदु भगवती महेश्वरी का प्रतीक है। ये उत्तरोत्तर क्रम से एक दूसरे से उत्तम है, ऐसे विद्वानों ने कहा है। अतएव समस्त शास्त्रों में देवी सर्वोत्तम मानी गई है। ये भगवती बिंदु रूप नित्य अर्धमात्रा में स्थित है, जो अर्धमात्रा विशेष रूप से उच्चारित नहीं की जा सकती। ब्रह्मा जी से भी बढ़कर विष्णु तथा विष्णु से भी बढ़कर भगवान शिव है। अतः श्री कृष्ण द्वारा शिव की आराधना में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सृजन कार्य के लिए जब ब्रह्मा जी ने शिव जी की उपासना की, तब इच्छा पूर्वक उन्होंने वरदान देने के लिए शिव जी उन्हीं के मुख से प्रकट हो गए, जो मूल रुद्र कहलाए। पुण्य उन मूल रुद्र के अंश से द्वितीय इंद्र उत्पन्न हुए। वे रुद्र रे भी सबके पूजनीय हैं, तो फिर मूल रुद्र के विषय में कहना ही क्या।
देवी तत्व के सानिध्य में रहने के कारण ही शिवजी में उत्पत्ता कही गई है। भगवती योग माया के ही प्रभाव से प्रत्येक युग में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार होते रहते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अत्यंत निगूढ़ रहस्यों वाली जो भगवती अप्रत्यक्ष रूप से नेत्र की पलक झपने मात्र से भलीभांति जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करती हैं, वे ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को अनेक विध रूपों में अवतार ग्रहण करने में निरंतर दुखों से व्याकुल करती रहती हैं। इन्हीं योग माया के द्वारा श्री कृष्ण को प्रसूति गृह से निकालकर गोपराज नंद के भवन में पहुंचाकर उनकी रक्षा की गई। वियोग माया ही कंस के विनाशार्थ श्री कृष्ण को मथुरा ले आई। जरासंध से अत्यंत भयाक्रांत चित्त वाले श्री कृष्ण को द्वारका बनाने की प्रेरणा भी उन्हीं भगवती ने दी। उन्होंने ही अपनी कला शक्ति से 16,050 रानियां तथा 8 पटरानियों की रचना करके उन्हें भगवान श्री कृष्ण को उनके विलास के वशीभूत करके उन अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण को उनका वशव्रती बना दिया। केवल एक ही युक्ति अपने लोह में सुदृढ़ पाश में पुरुष को बांध सकने में समर्थ है, तो फिर जिसकी 16,050 भार्याएं हो उसके विषय में कहना ही क्या। वे सब तो उस पुरुष को पालित तोते की भांति अपनी इच्छा के अनुरूप नियंत्रित कर ही सकती हैं। सत्रजित की पुत्री सत्यभामा के वशीभूत श्री कृष्ण उसके कहने पर प्रसन्नतापूर्वक इंद्र के भवन में पहुंच गए। वहां पर इंद्र के साथ युद्ध करके उन्होंने तरुराज कल्प वृक्ष छीन लिया और उससे अपनी प्रिय सत्यभामा के महल को सुशोभित किया। समस्त धार्मिक अनुष्ठानों को विधि पूर्वक करने की इच्छा वाले भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल आदि वीरों को जीतकर रुक्मणी का हरण किया और अपने बल के प्रभाव से उन्हें अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। किसी दूसरे की भार्या हरण करने की ये कौन सी विधि निर्मित हो गई। अत्यंत दारू अतपतन करने वाली मोहजाल से विमोहित तथा अहंकार के वशीभूत मनुष्य नानाविध शुभ तथा अशुभ कार्य करता है। मूल प्रकृति जन्य उग्र अहंकार से ही इस स्थावर जंगात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है और इसी से विष्णु शिव आदि देवों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी पूर्ण रूप से अहंकार से रहित होते हैं तब वे सृष्टि के निर्माण कार्य से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अहंकार के वशवर्ती होकर वे सृष्टि रचना में प्रवृत्त रहते हैं। उस अहंकार से मुक्त प्राणी सांसारिक बंधन से छूट जाता है और उसके वशीभूत हुआ प्राणी सांसारिक बंधन में पड़ जाता है। हे राजन, स्त्री धन घर पुत्र तथा सहोदर भाई ये सब बंधन के मूल कारण नहीं है, अपितु अहंकार ही प्राणियों के लिए बंधनकारी वस्तु है। मैं ही करता हूँ, ये कार्य मैंने अपने ही सामर्थ्य से पूरा किया है, ये कार्य पूरा कर लूंगा, ये कार्य अभी कर लेता हूँ। इन भावनाओं के कारण प्राणी स्वयं बनता चला जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कदापि नहीं होता। जैसे मिट्टी के पिंड के बिना घड़ा ना तो बन सकता है ना दिखाई पड़ सकता है। जब भगवान विष्णु अहंकार के वशवर्ती होते हैं तभी वे विश्व के पालन करने में समर्थ होते हैं, नहीं तो वे सदा सृष्टि पालन के चिंता रूपी समुद्र में डूबे क्यों रहते। अहंकार मुक्त होकर यदि वे मनुष्य रूप ग्रहण करें तो निर्मल चित्त हुए वे अवतार प्रवाह में होने वाले दुख और सुख में कैसे डूबे और उतरेंगे। अहंकार ही अज्ञान का मूल कारण है तथा उसी से इस जगत की उत्पत्ति हुई है। अहंकार से विहीन प्राणी को अज्ञानता तथा सांसारिक बंधन दोनों ही नहीं होते। हे महाराज, इस जगत में सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि पालन तथा संहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों देवताओं में भी ये 3 गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया है। अतएव इसमें संदेह नहीं है कि ये ब्रह्मा विष्णु तथा महेश भी उसी अहंकार से आबद्ध है। माया से विमोहित मंद बुद्धि वाले कुछ मनीषी कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से नानाविध अवतार ग्रहण करते हैं, किंतु जब कोई मंदमती प्राणी भी अतिशय दुखप्रद गर्भ में निवास करना पसंद नहीं करता तो फिर सर्व विद्या संपन्न विचक्रधारी भगवान विष्णु अवतार ग्रहण करना क्यों चाहेंगे।
कुछ लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु अपनी इच्छा से कौशल्या तथा देवकी के मलमूत्र से परिपूर्ण गर्भ में आए थे, किंतु वैकुंठ भवन छोड़कर करोड़ों चिंताओं के अगार विस्तुल्य दुखदायक गर्भवास में आने से उन्हें कौन सा सुख प्राप्त हुआ होगा। जब साधारण प्राणी भी तपस्या करके, विविध प्रकार के यज्ञ संपन्न करके तथा नाना प्रकार के दान देकर अत्यंत दुखद गर्भवास नहीं चाहते, तब यदि भगवान विष्णु स्वतंत्र होते तो उस गर्भवास को क्यों चाहते? यदि वे अपने वश में होते तो गर्भवास के प्रति उनकी रुचि क्यों होती? हे महाराज, अब ये जान लीजिए कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत, सभी देव, मानव तथा पशु पक्षी योग माया आदि शक्ति भगवती के वश में है। मकड़ी के तंतुजाल में फंसे कीट की भांति ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि ये सभी देव उन भगवती की लीला से माया रूपी बंधन में पड़ जाते हैं और आवागमन के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। राजा बोले, हे स्वामी, आपने भगवती योगेश्वरी का ये प्रभाव विस्तार पूर्वक कहा। अब आप उन महामाया का चरित्र कहिए। उसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। जो मनुष्य इस बात को भली भांति जानता है कि ये स्थावर जंगात्मक संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, वे उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा? व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। हे महामते, जो वक्ता श्रद्धालु एवं शांत श्रोता से भगवती की कथा नहीं कहता, वे तो मंद बुद्धि का होता है। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज्य करता था, उस समय देवताओं और दैत्यों की सेना में भीषण युद्ध छिड़ गया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं तक को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। हे महाराज, उसकी तपस्या से लोक पिता महाब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उनसे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महिषी बोला, हे देव देव, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, मैं अमर तप चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्यवर, समय अनुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश होता है। अतः राजन, मृत्यु संबंधी अपनी ये धारणा छोड़कर हे साधु, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वे मांग लो। महिषी बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी? अतएव हे कमलियों ने मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए, क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी? ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग, महिषासुर पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वे दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया। राजा बोले, वे महिषासुर किसका पुत्र था? वे महान बलशाली कैसे हो गया था और उस महान दैत्य को महिषी का रूप कैसे मिला था? व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करम्ब नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव श्रेष्ठ भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। हे महाराज, वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करम्भ ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले वटवृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब ये जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्रहा का रूप धारण किया और उस करम्ब को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्तासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करम्ब को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ
उसने अपने हाथ से अपना सर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वे तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पाश पकड़कर दाहिने हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सर काटने को तैयार हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो हो वे वरदान मांगो। मरो मत। मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा? व्यास जी बोले, अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पाश छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वंचित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वे देवता, दानव तथा मनुष्य इन सभी से सर्वथा अजय हो। वे महाप्रकर्मी और इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा हो वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक, समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत महिषी को देखकर वे दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वे महिषी भी उसे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वे महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महेशों से अपने मननकुल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वे सुख पूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। ये देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपने सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिषी के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल में गहरी चोट पहुंचाने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वे महिषी वहां से भाग चली। वेग पूर्वक भागती हुई वे एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वे कामार्थ और बल तथा वीर्य से मधुमत कामासक्त महिषी भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिषी से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई इस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्षों का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाणों से आहत होकर वे महिष शीघ्र ही भूमि पर गिरकर मर गया। तदंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वे महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वे पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्त बीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। हे राजन, इस प्रकार महिषासुर तथा प्राकर्मी रक्तबीज उत्पन्न हुए। ये महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध्य था। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको उस महान महिषासुर के जन्म तथा उससे संबंधित वरदान प्राप्ति का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। व्यास जी बोले, इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर शत्रु समुदाय से रहित कर दिया तथा वे निर्भय होकर एक क्षत्र राज्य करने लगा। उसका सेनाध्यक्ष चिक्षुर महाप्रकर्मी एवं मदमत्त था। तामर उसका कोषाध्यक्ष था, जिसके पास 10,000 सैनिक थे।
उस समय असीलोमा, उद्रक, बीडालाख्या, वाशकल, त्रिनेत्र तथा बलोमत, कालबंधक इन दानवों ने अपनी अपनी विशाल सेनाओं के साथ सारनाथ समृद्धिशालिनी पृथ्वी को घेर कर राज्य स्थापित किया। जो पुराने नरेश थे वे भी अब महिषासुर को कर देने लगे। उनमें जो भी स्वाभिमानी थे और शास्त्र धर्मानुसार जिन्होंने उसका सामना किया वो मारे गए। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक क्षत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वे महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्यराज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर जाओ, हे महाबाहो तुम मेरा दूत कार्य करो। हे अनक, तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहां इंद्र से कहो, हे महास्त्राक्ष तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे वहां जाओ, अथवा हे दिवेश महान महिषासुर की सेवा करो। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ, अन्यथा हे बलसूदन युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हारे पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहिल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भलीभांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहां जाओ। व्यास जी बोले, हे राजन, दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं ये नहीं जान पा रहा कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूंगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और इस महिषासुर से मेरी बात कहो। शिष्ट जनों को चाहिए कि दूतों का वध ना करें, अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। वहां जाकर मेरी तरफ से उससे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है। मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपने सींगों के एक बल पर गर्व है, अतएव तुम्हारे सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। हे महिषादम, जिन सिंगों के बल पर तुम गर्व कर रहे हो, अपने सर्व समर्थ समझते हो, केवल उन्हीं से आघात करने में तुम कुशल हो, युद्ध करने में तुम दक्ष नहीं हो सकते। व्यास जी बोले, देवराज इंद्र के ऐसा कहने पर वे दूत तत्काल वहां से चल दिया। वे उन्मत्त महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वे देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। देवसेना से संपन्न होने के कारण वे अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। कल्याण की इच्छा रखने वाले सेवक को अपने स्वामी के आगे सदा सत्य तथा प्रिय वचन बोलना चाहिए। हे महाराज, यही नीति संसार में सदा से कल्याणप्रद होती आई है, किंतु यदि केवल प्रिय लगने वाली बात ही कहूँ तो इससे आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। साथ ही आपका कल्याण चाहने वाले सेवक को अपने स्वामी से कठोर बात कभी नहीं कहनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विष तुल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। हे पृथ्वीपति, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं उन्हें कह सकने में मेरी जीवा कभी भी समर्थ नहीं है। व्यास जी बोले, उस दूत का रहस्य पूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रखकर मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वे इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो, हमें उस देवधम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ। उसको तो मैं अब निश्चित रूप से मार डालूंगा। वे इंद्र शांत स्वभाले लोगों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन तथा तपस्वियों पर अपने बल का प्रयोग करता है। वे मायावी, व्यभिचारी तथा दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला है। वे दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है।
शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वे सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा घोर विश्वासघात करने वाला है। भय के मारे उस छली इंद्र ने पहले विश्वास प्रदर्शन के लिए अनेक प्रकार की शपथें खाकर नमुची नामक दैत्य से संधि स्थापित की, किंतु बाद में उस दुष्ट आत्मा ने छल पूर्वक नमुची को मार डाला। विष्णु तो कपट का आचार्य, मायावी, झूठी प्रतिज्ञाएं करने में बड़ा ही कुशल, बहरूपिया, सैन्य बल का संचय करने वाला तथा महान पाखंडी है। उसी ने सूकर का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध कर डाला और नरसिंह का रूप धारण कर हिरण्यकशिपु को मार दिया। अतएव हे धनु के वंशज, मैं उसका वशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे? यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूंगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोम रस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूंगा। हे दानवों, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं, पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी? हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बनाओ। हे दानवों, मैं तो अकेला ही समस्त देवताओं को जीतने में समर्थ हूँ। फिर भी शोभा बढ़ाने की दृष्टि से आप सबको भी बुलाकर देवताओं के साथ होने वाले संग्राम में ले चलूंगा। मैं अपने सींगों तथा खुरों से देवताओं को निश्चित रूप से मार डालूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं से भय नहीं है। देवता, दानव तथा मनुष्य सभी से मैं अवध्य हूँ। अतः आप सब देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अब तैयार हो जाएं। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे। कामधेनु के दुग्ध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, प्रंद्वारा, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा, विप्रचिति आदि नृत्य तथा गायन कला में अति निपुण अप्सराएं विविध प्रकार के मद्य मिलाकर हमें हमारा मनोरंजन करेंगे। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन पर परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्त कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार दानव वीरों को आदेश देकर वे पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। हे राजन, दूत के चले जाने पर इंद्र ने भी यम, वायु, कुबेर तथा वरुण इन देवताओं को बुलाकर ये बात कही। रंभ का पुत्र महाबली दैत्यराज महिषासुर इस समय वरदान के अभिमान में मदोमत हो गया है। वे सैकड़ों प्रकार की माया रचने में पारंगत है। हे देवताओं, स्वर्ग प्राप्ति की कामना करने वाले उस लोभी महिषासुर के द्वारा भेजा गया दूत आज ही यहाँ आया था। उसने मुझसे इस प्रकार की बात कही, हे शक्र, तुम तत्काल देवलोक छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ जाना चाहो चले जाओ, अथवा हे वासव, महान महिषासुर का सेवकत्व स्वीकार करो। वे दैत्यराज महिषासुर बड़े दयालु हैं। वे आपके लिए किसी जीविका का प्रबंध अवश्य करेंगे। विनम्र सेवकों पर वे कभी भी क्रोध नहीं करते। हे देवेश, यदि आपको ये स्वीकार नहीं है तो युद्ध के लिए सेना के संगठन में जुट जाइए। मेरे वहां पहुंचते ही वे दैत्येंद्र महिषासुर देवलोक पर आक्रमण के लिए यहाँ शीघ्र आ पहुंचेगा। ऐसा कहकर दुष्ट आत्मा दानव महिषासुर का विदूत यहाँ से चला गया। हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग विचार कीजिए कि अब क्या करना चाहिए। हे देवताओं, स्वयं बलवान होते हुए भी अत्यंत दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने बल का अभिमान करने वाले बलशाली तथा सदा उद्यमशील शत्रु की तो विशेष रूप से उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अतः हम लोगों को अपने बल तथा विवेक के अनुसार पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। जीत अथवा हार तो देव के अधीन रहती है। इस परिस्थिति में संधि की भी संभावना नहीं है, क्योंकि नीच के साथ की गई संधि व्यर्थ सिद्ध होती है। अतएव बार बार विचार करके केवल सज्जनों के साथ ही संधि करनी चाहिए। इस समय अचानक आक्रमण करना भी उचित नहीं। अतएव सर्वप्रथम शीघ्रगामी तथा सुगमता से प्रवेश करने में दक्ष गुप्तचर वहां भेजे जाने चाहिए।
जो शत्रु के अभिप्राय समझने में समर्थ, किसी के साथ अधिक भावासक्ति न रखने वाले, निर्लोभी तथा सत्यवादी हो। वे गुप्तचर शत्रु सेना की गतिविधि, प्रस्थान, सेना की ठीक ठीक संख्या और शत्रु दल के वीरों की वास्तविक जानकारी करके शीघ्रता पूर्वक वापस आ जाए। इस प्रकार दैत्यपति महिषासुर की सेना के बलाबल को भला भांति जान लेने के पश्चात मैं शीघ्र ही आक्रमण अथवा किलेबंदी करने का प्रबंध करूंगा। सर्वदा भली भांति सोच समझकर बुद्धिमान मनुष्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि बिना विचार किए अचानक किया गया कार्य हर तरह से दुखदायक ही होता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को समयक रूप से विचार विमर्श करके ऐसा कार्य करना चाहिए जो सुखकर हो। दानवों में मतभेद पैदा करने वाली भेद नीति का आश्रय लेना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि उनमें पूर्ण मतैक्य है। अतएव इस कार्य के लिए पहले गुप्तचर भेजे जाएं। उनके द्वारा उन दानवों के बलाबल को जानने के पश्चात श्रेष्ठ नीतिविदों से भलीभांति विचार करके उन कार्यों के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए। नीति से हटकर किया गया कार्य अज्ञात औषधि के सेवन से उत्पन्न होने वाले कष्ट की भांति विपरीत फल देने वाला होता है। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार उन सभी देवताओं से विचार विमर्श करके देवराज इंद्र ने शत्रु पक्ष के रहस्यों की जानकारी के उद्देश्य से एक कार्य कुशल गुप्तचर भेजा। उस दूत ने तत्काल पहुंचकर शत्रु पक्ष के सैन्य बलाबल की जानकारी प्राप्त की और पुनः इंद्र के पास आकर उनको सब कुछ बताया। शत्रु सेना की तैयारी के विषय में जानकर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने देवताओं को तैयारी में लगने की आज्ञा दे दी। तत्पश्चात मंत्र विद्यों में श्रेष्ठ पुरोधा देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर इंद्र उनके साथ परामर्श करने लगा। उत्तम आसन पर विराजमान श्रेष्ठ अंगिरा पुत्र बृहस्पति से इंद्र ने कहा, हे देवगुरु, हे विद्वान, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें बताइए। आप सर्वज्ञ हैं। आज उत्पन्न इस विषम परिस्थिति में एकमात्र आप ही हमारे अवलंब हैं। महाबली तथा मदोमत दानव महिषासुर बहुत से दानवों को अपने साथ लेकर हम सबसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। आप मंत्रणाविद हैं, अतएव इस समय कोई प्रतिक्रियात्मक युक्ति बताने की कृपा करें। जैसे शुक्राचार्य दानवों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम देवताओं के कष्ट का निवारण करने हेतु आप सदा तैयार रहते हैं। व्यास जी बोले, ये वचन सुनकर अपने मन में भली भांति सोचकर सदा कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहने वाले बृहस्पति इंद्र से कहने लगे, हे देवेंद्र, आप निश्चिंत हो जाइए। हे महानुभाव, धैर्य धारण कीजिए। विषम परिस्थिति आ जाने पर सहसा धार्य नहीं होना चाहिए। हे सुराध्यक्ष, हार तथा जीत सदा देवाधीन होती है। अतः बुद्धिमान प्राणी को चाहिए कि वह सदैव धैर्य धारण करके स्थित रहे। हे शतकृते, होनी होकर रहती है, ऐसा समझते हुए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार सदा उद्यम करना चाहिए। सब कुछ देव के अधीन है, ये जानते हुए भी योग ध्यान प्रायण मुनिगण भी मुक्ति प्राप्ति हेतु निरंतर उद्यमशील रहते हैं। अतः मनुष्य को अपने सामर्थ्य अनुसार सदैव उद्योग करते रहना चाहिए। सुख मिले अथवा ना मिले, इस देवाधीन विषय में चिंता की क्या आवश्यकता। बिना पुरुषार्थ किए हुए संयोग से सिद्धि मिल जाए, ऐसा मानकर अंधे तथा लंगड़े की भांति अकर्मण्य होकर प्रसन्नता पूर्वक पड़े रहना उचित नहीं। पुरुषार्थ करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिलती है तो इसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं, क्योंकि प्रत्येक शरीरधारी सदा देव के अधीन रहता है। कार्य की सिद्धि ना सेना से, ना मंत्र से, ना मंत्रणा से, ना रथ से, ना तो आयुध से ही मिलती है। सुरेंद्र, सफलता तो निश्चित रूप से देव के अधीन रहती है। ऐसा भी देखा जाता है कि बलशाली कष्ट पाता है तथा बलहीन सुख उपयोग करता है। बुद्धिमान भूखा ही सोता है तथा बुद्धिहीन अनेक उत्तम भोज्य पदार्थों का सेवन करता है। कायर व्यक्ति की जीत हो जाती है तथा वीर पराजित हो जाता है। हे सुराधिप, ये समस्त जगत ही देव के अधीन है, तो फिर चिंता की क्या आवश्यकता। ऐसा दृढ़ विश्वास करके भाग्य को उद्योग के साथ संयोजित कर देना चाहिए। उद्योग करने के बाद सुख प्राप्त हो अथवा दुख, इन दोनों के विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अपने से अधिक दुखी जनों को तथा सुख आने पर अधिक सुखी व्यक्ति को देखना चाहिए। अपने आप को शत्रु तुल्य हर्ष तथा शोक को अर्पित नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को हर्ष या शोक के उपस्थित होने पर धैर्य का अवलंबन करना चाहिए। अधीर हो जाने से जैसा दुख प्राप्त होता है वैसा दुख धैर्य धारण करने से नहीं होता, किंतु सुख तथा दुख के अवसर पर सहनशील बने रहना अति दुर्लभ है। जब हर्ष अथवा शोक उत्पन्न हो तब अपनी बुद्धि से निश्चय करके उनसे अप्रभावित बने रहना,
चाहिए। वैसी परिस्थिति में सोचना चाहिए कि दुख क्या है और ये दुख किसे होता है। मैं तो सदा गुणों से रहित और अविनाशी हूँ। मैं तो 24 तत्वों से भिन्न आत्म तत्व हूँ। तब सुख अथवा दुख से मेरा क्या प्रयोजन। भूख तथा प्यास का संबंध प्राण से, शोक तथा मोह का संबंध मन से एवं जरा तथा मृत्यु का संबंध शरीर से है। मैं तो इन 6 उर्मियों से रह कल्याण स्वरूप हूँ। शोक तथा मोह शरीर के गुण हैं। इनके विषय में सोचने की मुझे क्या आवश्यकता। मैं ना शरीर हूँ और ना तो इससे मेरा कोई संबंध। मैं तो महदादि 7 विकृतियों, एक प्रकृति तथा 16 विकारों से पृथक रहने वाला सदा सुख स्वरूप हूँ। मैं ना प्रकृति हूँ और ना तो विकृति हूँ। तब मुझे दुख किस बात का। हे देवेश, अपने मन में ऐसा निश्चय करके आप ममता रहित हो जाइए। हे शतज्ञ कृता इंद्र, आपको दुख नाश का यही प्रधान उपाय है, क्योंकि ममता सबसे बड़ा दुख है और निर्ममता सबसे बड़ा सुख है। हे शचीपते, संतोष से बढ़कर सुख का कोई भी स्थान नहीं। अथवा हे देवराज, यदि आपके पास ममता को नष्ट करने वाले ज्ञान का अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। हे आर्य, सभी देवता आपके सहायक हो अथवा केवल आपकी बुद्धि सहायक बने। जो होना है वे होकर रहेगा। तब सुख अथवा दुख के विषय में चिंता क्या। हे महाभाग, सुख के उपभोग से पुण्य का क्षय होता है और दुख भोगने से पाप का नाश होता है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को सुख क्षय की स्थिति में हर प्रकार से प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए। अथवा हे महाराज, यदि आपकी इच्छा हो तो विधिवत परामर्श करके आप यत्न करने में तत्पर हो जाइए। प्रयत्न करने पर भी जो होना होगा वही होगा। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजर, जय माता दी।